मैं उनके बगैर जी नहीं पाऊंगी। अक्षत, उन्हें बचा, मेरे पति को बचा लो अक्षत, उन्हें बचा लो। उन्हें बचा लो। कशिश, कशिश ये क्या कर रही हो तुम? कशिश, कशिश I don't know what to do. कशिश, कशिश प्लीज कशिश। ठीक है, ठीक है, मैं लड़ूंगा सूजन का केस, मैं लड़ूंगा सूजन का केस। जो मेरी मामा के साथ हुआ है मैं वो बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी दोस्त की किस्मत बदकिस्मती में ना बदले मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने तुम्हें जिंदगी से लड़ना सिखाया ना कशिश, मगर देखो जिंदगी की एक सच्चाई ने मुझे बिखेर के रख दिया है। पर मैं ये केस लड़ूंगा, जिंदगी की उस कड़वी सच्चाई से भी लड़ूंगा, सूजल की बेगुनाही के लिए लड़ूंगा। मैं अपनी दोस्त को हारते हुए देख नहीं सकता कशिश, मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा। I will fight for you कशिश, I will fight for you। तुम यहाँ क्यों आए हो ऋषि? मैं प्लीज यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत गलतफहमियां हो चुकी है। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ ऋषि। रोशन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं ऋषि। मेरी जिंदगी, मेरे पति, मेरे बच्चे, इन सबसे दूर चले जाओ। मैं क्या हुआ है रोशन को? तुम जानकर क्या करोगे? तुम यहाँ से चले जाओ, वही बेहतर होगा। आई एम डॉक्टर अवस्थी। बच्चों क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं, वायरल फीवर है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जिन्हें मंगवा लीजिए। डोंट वरी, दवाइयाँ लेते ही बुखार भी एकदम कम हो जाएगा। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें कहिए, ये जिद करके ही मुझे यहाँ तक लाए। नहीं डॉक्टर, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं एसोसिएशन से स्पेशल रिक्वेस्ट करके आपको यहाँ नहीं बुलाता। इट्स ओके, इस परिवार को मैं वर्षों से जानता हूँ। इट्स माई ड्यूटी। और हाँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। प्लीज। रोशन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब आ गए ना? जाओ, जाकर ख्याल रखो रोशन। ये यार क्या कर रहा था? वो डॉक्टर को लेकर आया था वरुण। लेकिन डॉक्टर्स की तो स्ट्राइक थी। मम्मा, आपने मुझे बुलाया? आओ, बैठो। संजना, मैं जानती हूँ जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम सोचोगी तो सब ठीक हो सकता है। मुझे पता है संजना,
ऋषि और तुम्हारे डाइवोर्स पेपर भी साइन हो चुके हैं। लेकिन संजना, कागज के टुकड़ों से रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते दिल से बनते हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि अभी भी तुम्हारे मन में ऋषि है। बेटा, शुरू शुरू में सबकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम होते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। जानती हो तब मैंने क्या किया था? मैंने सब्र से काम लिया था। और आज तुम देख रही हो ना, आज मेरे पति मेरे साथ है और हम दोनों खुश भी हैं। इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ कि जो फैसला तुमने लिया है उस पर फिर से एक बार सोच लो। दिल के फैसलों को दिल से लो, कलम से नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जो बात मुझे पता चली है वो जानने के बाद ममा का क्या हाल होगा, वो तो बिल्कुल टूट जाएगी। कैसे बताऊंगी मैं उनको ये बात? कैसे? ये दवाई दे दो, आराम मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक्स किस बात की? तुम रोशन की माँ सही, लेकिन मेरा भी तो कोई हक बनता है ना उस पर। ना तुम रोशन को बीमार देख सकती हो ना मैं, इसलिए स्ट्राइक होने के बाद भी मैं डॉक्टर को मना लाया। यू नो मैक, where there's a will, there's a way। इंसान चाहे तो तुम कहना क्या चाहते हो ऋषि? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, और जब तुमने कर ही दी है तो प्लीज अब एहसान मत जताओ। थैंक्स तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, इसलिए अब इसके बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। थैंक्स वंस अगेन। जो मैंने किया किसी के थैंक्स के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए किया है। और जहां तक एहसान की बात है ना, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम रोशन की ठीक तरह से देखभाल कर पाओ। एक माँ को मत सिखाओ कि उसके बेटे की देखभाल कैसे की जाती है। एंड फॉर द लास्ट टाइम, थैंक यू। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? इस तरह से देखभाल करो। अरे एक काम मैंने किया, सब काम मैं ही करूंगा क्या? सुना नहीं महक ने क्या कहा? वाह वाह, कैसे पति हो? मैं क्या बोला ना तुम्हें जाने के लिए। वेल डन। क्या करूं मैं? ये मुझे इतना पागल क्यों बना रही है? लगता है मुझे ही कुछ हो रहा है। ललित, I'm just going mad। एक साथ इतनी टेंशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? खाक ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक होने वाला नहीं है ललित। सबसे पहले तो सुजल की टेंशन। ऋषि की शादी टूट चुकी है, और फिर वो स्वयं अक्षय से मिलने उसके घर पर गया था, सुजल के केस के बारे में बात करने के लिए। और जानते हो स्वयं ने मेरे साथ किस तरह बिहेव किया, इसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता ललित। मुझे तो लगता है स्वयं को यह पता चल चुका है कि रीवा मेरी पहली पत्नी थी, और वो मेरा कशिश। बेटे, मैं वो ललित से कह रहा था, मुझे इस बारे में सब पता है। लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये ना तो मेरा हक है और ना ही मेरा दायरा। लेकिन पापा, आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सालों बाद मम्मा को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैं। विश्वास करती वो आप पर,
और अगर उनका ये विश्वास टूट गया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। कशिश, बेटे, पहली बात तो यह है कि तुम्हें पूरा हक है। कशिश बेटे, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू की नजर से नहीं देखा, हमेशा अपनी बेटी माना है। बेटा, मैं नहीं चाहता मेरे पास्ट का असर मेरे परिवार पर पड़े। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। मैं तो अपने परिवार को हमेशा खुशहाल देखना चाहता हूं, हमेशा। बेटे, रही बात तुम्हारी मामा की, तो ये सच्चाई उसे कभी भी पता नहीं चलेगी। यस बेटे, आई प्रॉमिस यू दैट। बेटा, इसी में हमारे घर की और हम सबकी भलाई है। चेतन गरेवाल इज माय फादर। बताइए मामा, इस चेतन गरेवाल माय फादर? चेतन गरेवाल इज योर फादर। क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी मां के वो सारे दुख हैं जो उन्होंने इतने बरसों से झेले, दूसरी तरफ मेरी दोस्त कशिश है जिसका पति एक झूठे केस में फंसा हुआ है, और इसके अलावा मेरे अंदर वो इंसान है जो अपने प्रोफेशन के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन जो सच्चाई मेरे सामने आई है उसके बाद मैं ये केस कैसे लड़ सकता हूं? लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने कितने यकीन के साथ मुझे ये केस सौंपा है। अब अगर मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा तो एक बेकसूर जो केस मैंने हाथ में लिया है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा, मगर सिर्फ एक लॉयर की हैसियत से। और जिसके लिए मैं लड़ूंगा वो ना तो मेरा दोस्त होगा और ना सौतेला भाई। मैं उसमें सिर्फ ऐसा इंसान देखूंगा जिसे जस्टिस चाहिए। That's it. No emotions. No emotions. यस मैडम। मिस्टर अक्षत घर पर है? वो अभी बाहर जा रहे हैं, वो भी आपसे शायद ही मिले। उनसे कहो कि आज ही खन्ना मिले, वो मुझसे मिलना जरूर पसंद करें। जाओ। हाँ, एक मिनट मैडम। हाँ हेलो।
ओके मेरी गाड़ी में एक फाइल पड़ी है। कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। अरे मैंने वो फाइल खोली। क्या कोई आया था? हाँ, एक मैडम आई थी। क्या नाम बताया था उन्होंने अपना? हाँ, आर्ची खन्ना। आपसे मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन जब मैं फोन रिसीव करने के लिए आया तो वो चली गई। ठीक है, अपना काम करो। हेलो मिस्टर लॉयर। वो सबूत चोरी करके ये मत समझना कि तुम बच जाओगी आर्ची खन्ना, क्योंकि मैं हमेशा अपने सबूतों की डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर और वो तुम्हें सजा दिलवाने के लिए काफी है। हेलो। अब तक अक्षत आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये जानबूझकर जिससे सुजल को सजा हो जाए? नहीं, अक्षत उस असलियत को जानने के बाद दुखी जरूर हुआ है, लेकिन वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। और फिर मेरी दोस्ती की वजह से उसने केस लड़ने के लिए हाँ भी किया था, इसलिए वो आएगा, वो जरूर आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।